आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंध का तीसरा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राज्य आदि में समतत्व बुद्धि के दोष तथा कली के गुणों का वर्णन है। और अब द्वादश स्कंध में केवल 12 अध्याय ही है। अब गीता पाठ खत्म हो जाएंगे, संपूर्ण अध्याय समाप्त हो जाएंगे और 13वां अध्याय में श्री कृष्ण जी का भजन कीर्तन आरती ये सब मैं सुनाऊंगी। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद मैं वाल्मीकि रामायण आप लोग को सुनाऊंगी, आप लोग जरूर सुनिएगा। तो सुनिए तीसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले राजा जब एक दूसरे को जीतने की इच्छा करते हैं, तब पृथ्वी यह कहकर हंसती है कि मरणशील राजागण मुझे कितना चाहते हैं। फेन के सदृश क्षणिक इस जीवन पर विश्वास रखने वाले इन राजाओं का जय रूप मनोरथ व्यर्थ ही है। इंद्रियों के विषयों में आसक्त जब राज प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इंद्रिय षड्वर्ग को पराजित करके राज मंत्रियों को बस में करूंगा। इसके बाद शत्रु पक्ष के अमात्य पौर इष्टजन तथा हस्तियों को जीतकर समुद्र प्रयत्न भूमि पर अधिकार कर लूंगा। ऐसी आशा राजा लोग अपने मन में करते हैं, लेकिन अति निकट अपनी मृत्यु पर ध्यान नहीं देते। मनुष्य प्रयत्न मुझे जीतकर अपने राज्य से विस्तार को अति प्रबल अभिलाषा से दूसरे द्वीप में जाकर उसे भी जीतना चाहते हैं। मनु तथा उसके पुत्र पौत्र आदि युद्ध में लड़कर परलोक सिधारे, पर मुझे अपने साथ न ले जा सके। लेकिन ये मूर्ख निरपगण मुझे अपने अधीन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए राज्य में अत्यंत आसक्त उन मूर्ख राजाओं को अपने पिता पुत्र तथा बंधुओं से भी विरोध करना पड़ता है। और मेरे लिए ही यह पृथ्वी मेरी है, यह संपूर्ण राज मेरा है। इस प्रकार आपस में विरोध बढ़ाकर एक दूसरे को मारते और मरते हैं। राजा पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुस, भरत, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खटवांग, धुंधुआ, रघु, तृणबिंदु, अयाति, रस याति, संतनु, गय, भगीरथ, कुबल, यास्व, कुकुस्त, नैषध, निर्ग, हर्णकस्पु, वृत्तासुर, रावण, नुमुची, ससंबर, भौम, हिरणाक्ष, तारक, इस प्रकार के और भी जितने राजा दैत्य देवता दानव इत्यादि हो चुके हैं, जो दुनिया के सभी विषयों को जानते थे तथा सबको जीतने वाले थे और स्वयं अजित थे। जिन लोगों को मुझ में ममत्व बुद्धि रखी, वे भी निष्फल मनोरथ होकर काल के वशभूत हो इस संसार से चल बसे। उनकी अब केवल कहानी मात्र रह गई है। अब इस पृथ्वी पर अपने यश को फैलाकर दिवंगत हो गए। राजाओं की जो कथा मैंने कही है, वह ज्ञान तथा वैराग्य को बतलाने के लिए ही है, और यह बागाडंबर मात्र है। परमार्थिक तत्व कुछ भी नहीं है। भगवान का अवतार तथा उनके भक्तों का गुणानुवाद किया गया है। जो मंगल देने वाला है, उसको भगवान की भक्ति चाहने वाला मनुष्य बार बार तथा प्रतिदिन सुने और मनन करे। राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनि, कलयुग के अत्यंत बढ़े हुए दोषों का लोग किस उपाय से नाश करेंगे, मुझे यह बतलाने की कृपा करें। प्रत्येक युग को उनके धर्मों के विशेष करके कलयुग के परम धर्म को, प्रत्येक युग के प्रमाण को, इस सृष्टि के आत्यंतिक प्रलय तथा उत्पत्ति को बतलाने की कृपा कीजिए तथा ईश्वर स्वरूप काल की गतिविधि भी बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कृत युग में सत्य, दया, तप, दान, इस 4 पदों से युक्त धर्म होगा, जिसका पालन सुचारू रूप से होगा।
उस समय के लोग संतुष्ट, दयाशील, प्रत्येक से मैत्री भाव रखने वाले, शांत, हिंसा न करने वाले, अभिलाषा रहित, आत्म सुख का अनुभव करने वाले और समदृष्टि तथा योगाभ्यासी होंगे। त्रेता में अधर्म से सत्य का, अहिंसा से दया का, असंतोष से तप का, विरोध से दान का क्रमशः नाश हो जाएगा। इस तरह धर्म का एक पाद त्रेता में नष्ट हो जाएगा। उस समय के लोग क्रियानिष्ठ, तपोनिष्ठ, हिंसा रहित, धूर्ता रहित, धर्मार्थ काम रूप त्रिवर्ग की उपासना करने वाले, वैदिक कर्मशील तथा ब्राह्मण परायण होंगे। द्वापर में अधर्म के चिन्ह हिंसा, असंतोष, असत्य और द्वेष से तप, सत्य, दया तथा दान में धर्म का आधा भाग नष्ट हो जाएगा। उस समय के प्राणी यशस्वी, महाज्ञानुष्ठानशील, पठन पाठन में निरत, धनी, बड़े परिवार वाले, प्रसन्न तथा ब्राह्मण क्षत्रिय प्रधान होंगे। कलयुग में बढ़ते हुए पाप के कारणों से धर्म के पाद जो सत्याधिक है उनका चतुर्शास शेष रह जाएगा और कलयुग के अंत में क्रमशः वह भी नष्ट हो जाएगा। इस युग के लोभी, दुराचारी, दयाहीन या कारण बैर करने वाले, भाग्यहीन और अत्यंत क्रोधी सभी प्राणी होंगे। इसमें शूद्रों को ही प्रधानता रहेगी। यद्यपि मनुष्य में सतत्व, रज, तम ये तीनों गुण नियत रहते हैं, तथापि काल के अनुसार इसका परिवर्तन हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और अन्य इंद्रियां सत्य से प्रभावित होती है एवं ज्ञान और तप में ही इनकी प्रवृत्ति होती है, उसे सतयुग कहते हैं। जिस समय प्राणियों की प्रवृत्ति धर्म, अर्थ, काम में होती है तथा रजोगुण प्रधान होता है, उसे त्रेता युग कहते हैं। लोभ, असंतोष, अहंकार, पाखंड तथा ईर्ष्या का जिस समय प्रसार होता है और काम कर्मों की उपासना की कही जाती है वह द्वापर युग कहा जाता है। उसमें रज तथा तम प्रधान होता है। जिस समय माया, असत्य, आलस्य, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता रहती है तथा तमोगुण ही सर्वव्याप्त रहता है, उसे कलयुग कहते हैं। इस युग के मनुष्य ज्ञानी, मंदभाग, पेटू, कामी, धनहीन होंगे और स्त्रियां पुष्टली, असती होगी। इस युग में डाकुओं की संख्या विशेष होगी। वेद पाखंड से दूषित होगा। राजा लोग प्रजा भक्षक होंगे और ब्राह्मण लोग शिशन तथा उदर की तृप्ति के लिए बेचैन रहेंगे। ब्रह्मचारी लोग आचार विचार शून्य होंगे। भिक्षुक सकुटुंब हो जाएंगे। तपस्वी लोग ग्रामों में निवास करेंगे। सन्यासी लोग लोभी हो जाएंगे। स्त्रियां अल्प शरीर वाली ज्यादा भोजन करेगी। संतान विशेष होगी और लज्जाहीन, निरंतर कटु भाषण करने वाली, चोरी और माया करने में चतुर होगी। उस समय बनिए क्षुद्र हो जाएंगे और कूटनीति का आश्रय ग्रहण कर क्रय विक्रय आदि व्यवहार चलाएंगे तथा अनापत काल में भी साधु से ग्रहित मार्ग का ही सब लोग अनुसरण करेंगे। उस समय के नौकर अपने सर्वोत्तम निर्धन स्वामी का भी त्याग कर देंगे तथा स्वामी भी विषदग्रस्त कुलीन वृत्तियों का त्याग कर देंगे। दूध न देने वाली गायों को भी लोग छोड़ देंगे और इस युग के मनुष्य सूरत यानी विषय के वशभूत होकर माता, पिता, बंधु, स्वाभाविक मित्रों से भी अपना संबंध हटा लेंगे। सियाली तथा सियाला ही प्रेम करेंगे। दीन और स्त्रियों के हाव भाव करने वाले होंगे। तपस्वी का वेश धारण कर शूद्र दान ग्रहण करेंगे और धर्म के नाम भी न जानने वाले धर्म निर्णायक तथा न्यायाधीश बनाए जाएंगे। उस समय की प्रजाएं दुर्भिक्षिक तथा अनेक प्रकार की राज्य करों से पीड़ित एवं खिन्न रहा करेंगे। अकाल के साथ साथ अनावृष्टि से भी प्रजाएं पीड़ित रहेगी। वस्त्र, अन्न, पान, शयनासन, व्यवसाय, स्नान, भूषपाय आदि सामग्री के अभाव से अत्यंत भयंकर पिशाच सदृश प्रजाएं पतित होंगी। कलयुग में कौड़ी के लिए भी आपस में विरोध, मित्रता का त्याग कर अपने बंधुओं का हनन करेंगे।
तथा स्वयं भी अपना प्राण गंवा देंगे। उदर तथा शिशन की तृप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने माता पिता का त्याग कर देंगे। अनेक प्रकार के पाखंड से दूषित हृदय वाले मनुष्य त्रिलोक नायक शंकर से पूजित विष्णु का भी पूजन नहीं करेंगे। जिस भगवान का स्मरण करने से पतित मनुष्य का परम धाम को प्राप्त कर लेता है, उस भगवान का कलयुग के मनुष्य भजन नहीं करेंगे। कलयुग के प्रभाव से द्रव्य देश तथा आत्मा से उत्पन्न दोषों को भी हृदयस्थ भगवान नष्ट कर डालते हैं। भगवान के श्रवण मनन कीर्तन निधि ध्यान और अर्चन से मनुष्यों के अनेक जन्म के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण के स्थित अग्नि अन्य धातुओं के संपर्क से उत्पन्न सुवर्ण के दुवर्ण को नष्ट कर देती है, इसी प्रकार हृदय स्थिति भगवान प्राणियों के पापों को नष्ट कर देती है। विद्या तप योगाभ्यास मैत्री तीर्थाटन अभिषेक व्रत जप आदि से हृदय की उतनी शुद्धियां नहीं होती जितनी भगवान के हृदय में स्थित होने से। इसलिए हे राजन, मरते हुए भी आप एकाग्र चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को हृदय में स्थित कर लीजिएगा। इसके बाद आप परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। हे राजन, मरते हुए मनुष्य को भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने पर सबके आधारभूत भगवान उसे अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। दोषों के विधिभूत कलयुग का एक उत्तम गुण यही है कि इस गुण में भगवान के कीर्तन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। सतयुग में भगवान के ध्यान करने से जिस भगवान को प्राप्ति होती है, त्रेता में यज्ञ करने से जिसकी प्राप्ति होती है और द्वापर में परिचर्या से जिसकी प्राप्ति होती है, उसकी कलयुग में कीर्तन मात्र से मनुष्य को प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 12 स्कंध का चौथा अध्याय जिसमें प्रलय का वर्णन है, वह मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी।